वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आफ्टर दी ऑर्गन सिस्टम लेवल वो है इंडिविजुअल लेवल। इसका मतलब कि अगर मैंने आपको ये बोला है कि आफ्टर द ऑर्गन सिस्टम लेवल है तो इसका मतलब क्या है कि इंडिविजुअल लेवल किससे बनता है, जब ऑर्गन सिस्टम्स आपस में क्या करते हैं, असेंबल करते हैं। स्टूडेंट्स, ऑर्गन सिस्टम की असेंबलेज से फिर क्या बनता है, इंडिविजुअल लेवल बनता है। अब ऑर्गन सिस्टम कैसे असेंबल करेंगे स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे देती हूँ ह्यूमन की। ठीक है, हम ह्यूमन की एग्जांपल को देख लेते हैं, उसको लेकर चलते हैं कि ह्यूमन के अंदर डिफरेंट तरह के ऑर्गन सिस्टम्स क्या करते हैं, असेंबल करते हैं, इकट्ठे होते हैं और फिर उससे एक पूरा इंडिविजुअल बनता है। हम कुछ ऑर्गन सिस्टम की एग्जांपल लेते हैं, वैसे तो बहुत ज़्यादा होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको ये कुछ एग्जांपल दे रही हूँ, इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा सिस्टम है। एंडोक्राइन सिस्टम, तो ये हमारे पास मैंने अभी कुछ एग्जांपल दी हैं। ये सब मिलकर जब ये सारे सिस्टम एक इंडिविजुअल के अंदर मिल जाते हैं तो उससे क्या बन जाता है, एक पूरा इंडिविजुअल। स्टूडेंट, अगर मैं आपको कहूँ कि ह्यूमन के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम ना हो तो क्या उसका गुजारा हो सकता है? ऐसा नहीं है। नर्वस सिस्टम ना हो, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वगैरह, उसका गुजारा नहीं हो सकता। इस तरीके से कोई भी सिस्टम अगर उसकी बॉडी में नहीं प्रेजेंट तो वो इंडिविजुअल नहीं कहलाएगा। तो इंडिविजुअल क्या है, एक ऑर्गन सिस्टम का कलेक्शन है जिसमें सारे ऑर्गन सिस्टम्स का होना ज़रूरी है। तो उससे फिर हमारे पास एक क्या बनता है, पूरा इंडिविजुअल बनता है। तो इंडिविजुअल क्या है, डिफरेंट ऑर्गन्स क्या मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम्स आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर एंड फॉर्म एन इंडिविजुअल, या जिसको हम ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। इसको ऑर्गेनिज्मिक लेवल भी कहते हैं, ऑर्गेनिज्मिक लेवल भी कहते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं उन सब का काम, ये सारे मिलकर काम कर रहे होते हैं। कोऑर्डिनेटेड एक्शन में ये सारे क्या कर रहे होते हैं, मिलकर काम कर रहे होते हैं अपने अपने। अब फर्ज करो अगर मैं कहती हूँ कि एक इंडिविजुअल एक ह्यूमन है, ठीक है, वो कोई भी अपने एक्सरसाइज कर रहा है, भाग रहा है या दौड़ रहा है, कुछ भी कर रहा है, ठीक है, हार्ड एक्सरसाइज कर रहा है कॉन्टीन्यूसली, तो सिर्फ हम ये नहीं कहेंगे कि उसके सिर्फ मस्कुलर सिस्टम उसमें इन्वॉल्व है। नहीं, सिर्फ उसका मस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होता बल्कि उसकी रिस्पायरेशन ज़्यादा हो जाती है, उसका कार्डियक सिस्टम जो उसका हार्ट बीट है वो तेज़ हो जाती है। इसकी वजह से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मसल्स को ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है ताकि उधर फूड जो है वो क्या हो, उसकी जो है वो ब्रेक डाउन हो और मतलब मैक्सिमम जो है वो मसल्स काम कर सकें। ठीक है, तो सारे मिलकर जो है वो बॉडी के काम में लग जाते हैं। सारे जो सिस्टम्स होते हैं वो बॉडी की फिर क्या करवाते होते हैं, हेल्प करवा रहे होते हैं। तो इस तरीके से जब भी एक इंडिविजुअल की बात करेंगे, इंडिविजुअल में सारे जो सिस्टम्स हैं वो मिलकर क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तभी उस एक इंडिविजुअल का जो है वो काम हो सकता है। अब स्टूडेंट्स, हमने ये तो पढ़ लिया कि इंडिविजुअल लेवल बनता किससे है, ऑर्गन सिस्टम से कंबाइन होकर बनता है। अब इंडिविजुअल जब होंगे तो वो हमारे पास क्या बनता है, वो हम इंशाल्लाह देख लेते हैं कि इंडिविजुअल्स हमारे पास मिलकर बनाते हैं पॉपुलेशन। तो नेक्स्ट लेवल कौन सा हो जाएगा, पॉपुलेशन लेवल। स्टूडेंट्स, इंडिविजुअल्स जब आपस में मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनती है, पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन में याद रखना है आप लोगों ने 3 चीज़ों को। ठीक है, सबसे पहली बात है कि सेम इंडिविजुअल्स का होना ज़रूरी है या सेम ऑर्गेनिजम्स का होना ज़रूरी है। उसके बाद उनका सेम टाइम में होना ज़रूरी है। ये बहुत जो है वो लॉजिकल बातें हैं, मैं आपको समझाती हूँ। उसके बाद सेम टाइम, सेम इंडिविजुअल और सेम जो है वो उनका हैबिटेट होना भी ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, ये 3 बातें अगर फुलफिल होंगी तो इट विल बी रेफर टू एज पॉपुलेशन लेवल। तो पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशी एट सेम टाइम एंड लोकेटेड एट द सेम प्लेस। ठीक है, हैबिटेट मीन्स उसकी लोकेशन भी क्या हो, सबकी सेम हो। अब स्टूडेंट्स, सेम इंडिविजुअल्स का क्या मतलब है, मतलब अगर हम बात कर रहे हैं इंसानों की तो सारे के सारे इंसान ही हों, उसमें हम काउंट नहीं करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि पॉपुलेशन अगर एक है उसमें ये फ़र्ज़ करो इंसान है, ठीक है, ब्लू डॉट से मैंने शो किया। तो अगर मैं कहूँ कि बीच में ये प्लांट्स हैं, ठीक है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि इसमें 3 प्लांट्स हैं और इतने एनिमल। अगर मैंने ह्यूमन की पॉपुलेशन देखनी है तो मैं सिर्फ ह्यूमन की पॉपुलेशन ही उसमें कंसिडर करूँगी। तो सेम इंडिविजुअल्स का होना वो पॉपुलेशन बनाते हैं। उसके बाद सेम टाइम में, मतलब कि जितने भी एक टाइम में वहाँ मौजूद हैं
वो पॉपुलेशन बनेगी। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि मरे हुए भी मैं काउंट करूँ, या अगर कोई फ़ॉरेन या अब्रॉड गए हुए मैं उनको भी काउंट करूँ, ऐसे नहीं होगा। सेम इंडिविजुअल हों बट सेम टाइम में वो एक जगह पर, और सेम हैबिटेट मीन्स सेम प्लेस में वो एग्जिस्ट कर रहे हो। अगर मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन थी 2010 में वो 17 करोड़ थी, अब जो है वो 22 करोड़ हो चुकी है, तो मैं उसमें सिर्फ इंसानों की पॉपुलेशन कैलकुलेट कर रही हूँ, पहली बात। दूसरी बात, मैं सिर्फ ज़िंदा लोग जो वहाँ पर मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, उसकी पॉपुलेशन मैंने बताई है। उसके बाद जो है वो उन सब का हैबिटेट भी क्या है, सिर्फ वो पाकिस्तान में ही रह रहे हों, ये नहीं कि पाकिस्तानी अगर कहीं और गए हुए हैं तो मैं उनको भी काउंट करूँगी पॉपुलेशन में, ऐसे नहीं होता। तो इसीलिए हमारे पास जो है वो सेम इंडिविजुअल हों, सेम टाइम में हों, सेम हैबिटेट में हो, दे फॉर्म द पॉपुलेशन। एग्जाम्पल क्या है, पाकिस्तान की पॉपुलेशन अब 22 करोड़ को रीच कर रही है। स्टूडेंट, पॉपुलेशन लेवल के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट लेवल ऑर्गेनाइजेशन का आता है वो है कम्युनिटी लेवल। स्टूडेंट्स, कम्युनिटी लेवल के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर फिर आ जाती हैं डिफरेंट पॉपुलेशंस। स्टूडेंट्स याद रखना है, इसमें क्या आ जाती हैं, डिफरेंट पॉपुलेशंस। ठीक है, डिफरेंट पॉपुलेशंस जब मिलती हैं तो वो क्या बन जाती है, एक पूरी कम्युनिटी बन जाती है। और इसमें डिफरेंट पॉपुलेशंस आपस में क्या कर रही होती हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही होती हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एग्जांपल इसके दे देती हूँ। एक सिंपल से हम लोग जो है वो एग्जांपल देख लेते हैं कि एक फॉरेस्ट है। ठीक है, अब फॉरेस्ट के अंदर डिफरेंट पॉपुलेशंस कौन कौन सी हैं। फॉरेस्ट के अंदर प्लांट्स भी हैं, प्लांट की पॉपुलेशन भी है, एनिमल्स भी हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद जो है वो फॉरेस्ट के अंदर जो है वो कुछ इंसेक्ट्स वगैरह वो एनिमल्स में ही आ जाते हैं, और इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा जो है वो वहाँ पर स्पीशीज़ जो है वो एग्जिस्ट कर रही। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में प्रोकैरियोट्स भी हैं, यूकैरियोट्स भी हैं। तो फॉरेस्ट एक हमारे पास जो है वो क्या है, बहुत बड़ी कम्युनिटी है जिसके अंदर डिफरेंट तरह की पॉपुलेशंस आ जाती हैं, और वो आपस में सारी क्या कर रही होती हैं, इंटरेक्ट कर रही हैं। मींस एनिमल प्लांट से फूड हासिल कर रहे हैं, और उसके बाद प्लांट जो है वो कुछ एनिमल से भी फूड हासिल कर रहे होते हैं। उसके बाद एनिमल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फूड हासिल कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनिमल से मतलब इस तरह सारे आपस में रिलेटेड होते हैं कम्युनिटी के अंदर। अब इस बेस पर हमने कम्युनिटी की 2 टाइप्स बनाई हैं। स्टूडेंट्स, कम्युनिटी की हमने क्या बनाई है, 2 टाइप्स बनाई हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, कि उसमें कितनी पॉपुलेशन है उसके बेस पर हमने कम्युनिटी की 2 टाइप्स बनाई हैं। एक हमारे पास है सिंपल कम्युनिटी और दूसरी हमारे पास है कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी। स्टूडेंट्स, सिंपल कम्युनिटी का मतलब क्या है कि इसके अंदर पॉपुलेशन जो है, आप लोग ये डिफरेंस बेशक नोट कर लें, पॉपुलेशन जो है वो इतनी ज़्यादा मतलब कि वैरायटी नहीं होती है। ठीक है, साइज़ ऑफ पॉपुलेशन इज़ लेस। ठीक है, पॉपुलेशन जो है वो कम होती है। साइज़ क्या होता है, पॉपुलेशन का कम होता है, पहली बात ये होगी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, साइज़ ऑफ पॉपुलेशन इज़ हाई, ज़्यादा होता है। दूसरी बात क्या है इसके अंदर कि नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स, ठीक है, नंबर ऑफ़ पॉपुलेशंस जो हैं वो इसमें ज़्यादा होती हैं। नंबर ऑफ़ पॉपुलेशंस कम होती हैं, आर लेस। और यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ़ पॉपुलेशंस आर हाई, यहाँ पर भी नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन ज़्यादा होती हैं। ठीक है, ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। उसके बाद अगर हम एग्ज़ाम्पल देख लें कि सिंपल कम्युनिटी की एग्ज़ाम्पल क्या है, तो सिंपल कम्युनिटी हमारे पास जो है वो आ जाती है फॉलन लोग बोलते हैं लकड़ी के टुकड़े को। अगर कोई लकड़ी का टुकड़ा है और वो गिरा हुआ है, उसको हम उठाएंगे तो उसके नीचे या उसके अंदर थोड़ी सी पॉपुलेशन जो है वो बनी होगी, इंसेक्ट्स होंगे, कुछ पौधे उसके अंदर उगना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ी सी पॉपुलेशन है। लेकिन कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी का अगर एग्जांपल करें तो आप लोग ने पॉन्ड कम्युनिटी को याद रखना है। पॉन्ड, अब ये पूरा तालाब होता है, इसके अंदर मछलियाँ भी हैं, डिफरेंट तरह के एनिमल्स होते हैं, बहुत डिफरेंट पॉपुलेशंस के एनिमल, बहुत डिफरेंट पॉपुलेशंस पाई जाती हैं, बहुत डिफरेंट स्पीशीज़ पाई जाती हैं, मछलियों की डिफरेंट स्पीशी, इंसेक्ट्स की, और बहुत तरह की जो है वो लॉबस्टर्स वगैरह। और इसके अलावा प्लांट्स कितनी डिफरेंट स्पीशीज़ पाई जाती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने ज़्यादा तरह के पाए जाते हैं। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी आ जाती है, इसमें बहुत तरह के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट कम्युनिटी एक पूरा जंगल है, इसमें भी डिफरेंट तरह की स्पीशी पाई जाएंगी प्लांट्स की, कुछ छोटे होंगे, कुछ बड़े, कुछ उससे बड़े, डिफरेंट तरह के। उसके अलावा जो है वो इंसेक्ट्स बहुत तरह के होते हैं, एनिमल्स बहुत तरह के होते हैं, बर्ड्स भी होती हैं,
बहुत तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत तरह के होते हैं फॉरेस्ट के अंदर, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी बन जाएगी। तो इसीलिए हमारे पास जो है वो इसमें ज़ाहिर पॉपुलेशंस बहुत ज़्यादा होंगी और उनका साइज़ भी क्या होगा, पॉपुलेशन का बहुत बड़ा होगा।